मुस्लिम वोट के बंटवारे का ओवैसी मॉडल। Every single vote to OIC is a vote against India. हैदराबाद से बीजेपी की बंगाल यात्रा। योगी को दूल्हे भाई हर रात में ख्वाब में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हमारा नाम सुन के, हमारे पूरे मेहनत और कारनामों को देखकर। निगम चुनाव नेशनल इलेक्शन जैसा। क्या निगम चुनाव में ऐसी हलचल देखी है? निगम चुनाव आते हैं, चले भी जाते हैं और पता भी नहीं लगता। कोई बड़ी पार्टी का बड़ा नेता तो आना तो छोड़िए, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले से नजर आते हैं। 1 दिसंबर को हैदराबाद में निकाय चुनाव होना है। बीजेपी इन चुनावों में उतनी ताकत लगा रही है जो बिहार चुनाव के वक्त लगाई थी। हैदराबाद में योगी का रोड शो होने वाला है। अमित शाह ने बिहार में चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन हैदराबाद में करेंगे। जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, बीजेपी ने सभी को हैदराबाद के प्रचार युद्ध में उतारा है। तो क्या इसका मतलब सिर्फ हैदराबाद चुनावों से है या फिर हैदराबाद बंगाल चुनाव की प्रयोगशाला है? आज देशहित में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हैदराबाद का रास्ता कैसे बंगाल में ममता का रास्ता रोक सकता है। बीजेपी वालों, मैं फिर से कह रहा हूं, भारत की जमीन पर चीन की फौज घुसकर कब्जा करके बैठी है। जैसे को तैसे का जवाब देने का यह कार्य कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। सोचिए, ये हैदराबाद की लड़ाई है जिसे जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर स्मृति ईरानी तक प्रचंड प्रचार युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन ये सोचकर हैरान मत होइए कि नगर निगम के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत क्यों झोंक दी। क्यों हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटें बीजेपी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है और क्यों हैदराबाद के मेयर पद को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। सोचिए, बीजेपी के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा कि जो अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने नहीं गए, उन्हें हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के लिए उतारा जा रहा है। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सोचिए, जिन्ना से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, वोट की प्रयोगशाला के मुद्दे बिहार विधानसभा के बाद हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में कैसे पहुंच गए। The party which says give us 15 minutes and we will show Hindus their place has no right to lecture the BJP on secular values and constitutional values. Every single vote to OIC is a vote against India and everything that India stands for. सोचिए, कैसे AIMIM ने बिहार विधानसभा से हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में ओवैसी की विचारधारा का संदेश दिया और कहा कि वो शपथ में हिंदुस्तान की शपथ नहीं लेंगे। राष्ट्रपति दी गई है, उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का आइन लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान होते हैं, इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम से उर्दू। हैदराबाद में 1 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 150 निकाय सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। निगम का इस साल का बजट 5380 करोड़ रुपए है। असल में माना यह जा रहा है कि हैदराबाद के चुनाव बीजेपी के लिए बंगाल विजय की प्रयोगशाला है। बीजेपी ओवैसी को उनके ही घर में जबरदस्त ढंग से चुनौती इसलिए भी दे रही है। हैदराबाद में मुख्य मुकाबला बीजेपी और ऑल इंडिया MIM के बीच है, लेकिन यहां ओवैसी की जीत या हार का सबसे बड़ा खतरा बंगाल में दीदी को है। जमीन पर
चीन की फौज घुसकर कब्जा करके बैठी है। मैं वजीर आजम से फिर से मुतालबा कर रहा हूं कि जनाब नरेंद्र मोदी, आप चीन की फौज के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करो। सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो पुराने शहर पर नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो चीन की फौज पर करिए। हम तमाम वजीर आजम की तायीद करेंगे, मगर वजीर आजम इतने बहादुर हैं कि अपनी जबान से चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। हैदराबाद AIMIM का कवच है। 1984 से ऑल इंडिया MIM लगातार हैदराबाद की लोकसभा सीट जीत रही है। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी की पार्टी 2 सीटें जीती और बिहार में ऑल इंडिया MIM ने 5 सीटें जीतकर RJD के मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा कर दिया। और अब AIMIM बंगाल के चुनाव में उतरने वाली है और अमित शाह कह चुके हैं कि बंगाल जीते बिना बीजेपी का स्वर्णिम काल नहीं आ सकता। प्रसाद भूसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। और अब आपको हैदराबाद चुनाव में ओवैसी और बीजेपी के बीच चुनावी शब्दबाण दिखाते हैं। दरअसल जिस वक्त तेजस्वी सूर्या सांसद बीजेपी के, उन्होंने कहा कि जिन्ना के नए अवतार हैं ओवैसी और जो भी वोट डालेगा ओवैसी को वो देश के खिलाफ वोट होगा। ऐसे में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नींद में भी सिर्फ एक ही नाम लेती है और वो है मेरा नाम, असदुद्दीन ओवैसी का। वहीं बंदी संजय कुमार जो कि बीजेपी के सांसद है, उन्होंने कहा कि हैदराबाद में घुसपैठियों पर वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और एक ही पार्टी है जो कि घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। नाम तो नहीं लिया लेकिन नाम सीधे तौर पर इशारा साफ स्पष्ट था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा लद्दाख में चीनियों पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की। अब आप यहां सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, यानी कि तीखे शब्दबाण दोनों एक दूसरे के लिए चलते रहे। तेजस्वी सूर्या लगातार हमला बोलते रहे कि जो AIMIM को वोट देगा वो तो भारत के खिलाफ वोट होगा। तो उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी ने कि हैदराबाद में क्या पाकिस्तानी रहते हैं, तो सीधे तौर पर ये चुनाव बटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है। तो वहीं तेजस्वी सूर्या कह चुके हैं कि इस बार ओवैसी का सुपड़ा AIMIM वहां से बिल्कुल चारों खाने चित हो जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश बीजेपी के लिए नया उद्देश्य है। हैदराबाद के चुनाव से बीजेपी एक तीर से 2 शिकार करने वाली है। इस बार हैदराबाद में मुस्लिम मतदाता बता देगा कि हैदराबाद में किसी और पार्टी के लिए जगह है या फिर नहीं है। और हैदराबाद में AIMIM की जीत या हार बंगाल में ममता बनर्जी की जीत या हार का फैसला भी करेगी, क्योंकि AIMIM बंगाल चुनाव में उतरेगी तो मुस्लिम वोटों के बैंक में सबसे बड़ा बंटवारा ओवैसी ही करेंगे। ममता को अभी से इसका डर सता रहा है। 28 नवंबर को योगी हैदराबाद में रोड शो भी करने वाले हैं। ऑल इंडिया MIM को जीत बिहार में मिली, जश्न 100 किलोमीटर दूर हैदराबाद में बना और संदेश बंगाल तक पहुंचा कि ये ओवैसी और AIMIM है जो देश में मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी ठेकेदार बन सकती है। यकीनन इतनी बड़ी कामयाबी जो मिली है हमारे लिए हमारे हौसलों को बुलंद करती है और हमको एक उम्मीद देती है। और हमारा तो काम ही इलेक्शन लड़ना। बिहार के बाद ओवैसी ने बंगाल में मुस्लिम वोटों की राजनीति शुरू करते हुए ममता बनर्जी को संकेत दे दिया है कि इस बार मुसलमानों के वोटों में ममता के साथ AIMIM का भी बंटवारा होगा। ओवैसी ने कहा NRC की ओर NPR पहला कदम है। भारत के गरीबों को ऐसी प्रक्रिया में मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि वो संदिग्ध नागरिक के तौर पर चिन्हित कर दिए जाएं। अगर NPR के शेड्यूल को फाइनल किया जा रहा है तो इसका विरोध करने के लिए भी कार्यक्रम को फाइनल किया जाएगा। लव जिहाद के मुद्दे पर भी हिंदू और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है और NRC NPR के अलावा लव जिहाद का मुद्दा ऐसा है जो हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के अलावा बंगाल चुनाव में भी चोट करेगा। अरे ये एक अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा। ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए, इतना जहर फैलाएंगे? बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। विवाह करके धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश में कठोर कानून बनाया जा रहा है। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम वोटर है जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा वोट बैंक है। ये 27% मुस्लिम वोटर विधानसभा की 294 में से 100 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। ओवैसी बंगाल की 65 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। ओवैसी NRC और लव जिहाद के मुद्दे पर मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की शुरुआत कर चुके हैं।
ममता बनर्जी को भी यह डर है कि ओवैसी की पतंग टीएमसी उम्मीदवारों के वोट काटेगी और मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी और 41% वोट जुटाए थे। टीएमसी को इन चुनावों में 22 सीटें और 44% वोट मिले थे। इस चुनाव में बीजेपी टीएमसी से सिर्फ 4 सीटें और 3% वोट ही पीछे थी। लेकिन ओवैसी की पार्टी बंगाल में पूरी ताकत से उतरी तो टीएमसी के वोट घट सकते हैं, क्योंकि ममता पर हिंदुओं के तुष्टीकरण की कोशिश के आरोप लग रहे हैं और ओवैसी सीधे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो मुसलमानों से जुड़ते हैं। एनपीआर का काम जब शुरू होगा, एक लो लेवल का ऑफिशियल होगा, वो बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी और किसी और गैर मुस्लिम का नाम होगा। वो बोलेगा नहीं, इस पे मेरे को डाउट है। ये मैं कह रहा हूं, आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई बल्दिया इलेक्शन में वोट लेने के नहीं कह रहा हूं। ये कुल जमाती जलसा, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ओवैसी चाहते हैं कि एआईएमआईएम को अब राष्ट्रीय पहचान मिले। इसके लिए बिहार से बंगाल और बंगाल से लेकर राजस्थान तक चुनावों में ऑल इंडिया एमआईएम चुनाव की तैयारी कर रही है। ऑल इंडिया एमआईएम राष्ट्रीय स्तर पर उभरी तो खतरा सबसे ज्यादा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसी उन पार्टियों को है जिन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया।